मध्य प्रदेश गुजरात बन रहा है या तकरीबन गुजरात बनने की कगार पर है। यानी यहाँ पर एक छत्र राज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, और उसी के पक्ष में बात करते टहलते लोग। क्या इस बार का जो चुनाव है वह कुछ तब्दीली कर पाएगा? क्या कांग्रेस अपने बेस को वापस ले पाएगी? क्योंकि यह सबसे बड़ा मुश्किल राज्य है। यहाँ से जिस बड़े पैमाने पर लोग भाग भाग के, कांग्रेसी नेता भाग भाग के भाजपा में गए हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में और खास तौर से राहुल गांधी के इतने करीबी रहे, उन्होंने जिस तरह से धोखाधड़ी की और मोदी जी का दामन थामा, यूनियन मिनिस्टर बने, वे भी गुना से इस बार प्रत्याशी हैं। और लोग बता रहे हैं कि राह उनके लिए उतनी आसान नहीं। उन्होंने अपने बेटे को भी उतारा है चुनाव प्रचार में। विधानसभा एक क्षेत्रीय चुनाव होता है। ये लोकसभा चुनाव जो है पूरे भारत का है, और प्रधानमंत्री जी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोल के शासन पर आए थे, और उन्होंने एक बार का टर्म मांगा था, फिर एक बार और मांगा, और जनता ने दिया है। परंतु जनता ऐसी सोच रही है कि वो उनकी जो मांगे हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो पूरे नहीं हुए, इसलिए वो सोच रही है कि अब बदलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मिलता रहेगा। मतलब माने के हम लोगों को अभी भी राशन मिल रहा है, वो दे रहे हैं, तो आगे भी हमारी स्थिति सुधरेगी नहीं। हमें राशन ही मुफ्त में मिलेगा, माने हमें रोजगार नहीं दिया जाएगा, हमें और भी सारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। आप फ्री में बस राशन लीजिए और जैसे हाल में आप जी रहे हैं उसी में दीजिए। तो ये विकास का एक अलग ही, मतलब किस प्रकार का विकास है वो समझ में हम लोगों की समझ से तो, मेरी समझ से तो परे है। वोट जैसे भी अपना एक अधिकार है, वो सही जगह वोटिंग करना चाहिए। सरकार को हम वोट करते हैं उस बारे में सही हमारे बारे में सोचना चाहिए। जैसे आज नवयुवक है, उनको रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जो भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके बारे में सोच के उन युवाओं के बारे में जो शिक्षित है या जो शिक्षित नहीं हो पा रहा है, या नहीं हो पा रहा तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है, उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। और जितनी भी नौकरियां हैं, ये प्राइवेट जो करंट चल रहा है, ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, इस पर कम से कम थोड़ा बहुत वो लगाए। हमारे आदरणीय नेता जीतू पटवारी जी ने जैसा कहा था, मैं वही बात दोहराता हूँ कि कांग्रेस से जो जा रहे हैं वो एक तरीके से कांग्रेस का कचरा साफ हो रहा है। जो कांग्रेस के लोग ही नहीं है, जो बेईमान लोग हैं वो कांग्रेस से जा रहे हैं, और जो ईमानदार लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। और वक्त बदलता जरूर है, आज नहीं तो कल बदलेगा, तो इसलिए इसी हिम्मत के साथ हम लगे हुए हैं। मैं वोट डालती हूँ, हर साल डालती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे सुधार आए। काफी लाइटें नहीं रहती है, राशन टाइम पे नहीं है, ना ही हमें घर में कुछ ढंग की सुविधा है। बोलते हैं तोड़ देंगे, निकाल देंगे, यहाँ से खाली करके कभी भी भगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्थायी रूप से हमारा अपना मकान मिल जाए। बस मशीन गन पहुँच गए और बटन दबाना है, बस ये देखना है मुझे बस। बस तो घर में तय नहीं होता ऐसा? घर में जो भी तय होता रहे, मगर मैं अपनी मर्जी का वोट डालती हूँ बस। नौकरी तो किसी को नहीं है, सब प्राइवेट काम ही करते हैं। अब प्राइवेट काम में 8,000 में क्या होता है? 8,000 में तो कुछ भी नहीं होता है। अब सरकार तो ऐसी है कि वो बोलती है कि यहाँ लगो, ऐसा नहीं होता है। नौकरी तो दे ही नहीं रही है। राशन में तो इतना नहीं होता, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। ये 5 किलो वाला आपको राशन मिलता है? नहीं, हमारे राशन कार्ड ही नहीं है। उसके लिए भी राशन कार्ड चाहिए? हाँ, उसके लिए भी राशन कार्ड चाहिए। कुछ सुविधा तो है ही नहीं। यदि हम आम जनता से बात करें तो हिंदू मुसलमान का उनका कोई लेना देना नहीं है। वो साथ में आराम से रहते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, सब उनका सामंजस्य है। इसलिए हिंदू मुसलमान का वो समस्या अभी नहीं है। हमारे हिसाब से जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, अगर वहाँ की बात करें, ये विकास नगर अन्ना नगर में आता है, अगर यहाँ की बात करें तो हमारे बस्ती में आप देखेंगे अभी भी लाइट की पक्की व्यवस्था नहीं है। हमें बीएचईएल की तरफ से, क्योंकि ये बीएचईएल का क्षेत्र है, तो कुछ लाइट बीएचईएल की तरफ से मिलती है फ्री, जो बीएचईएल का क्षेत्र है, इसलिए। ऐसा ही यहाँ पर हमारे लोगों के, हम राशन कार्ड की देखें तो राशन कार्ड अभी आप भी और भी मेरी महिला साथी बैठी उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि राशन कार्ड भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं बने हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी हमारे लोगों का बहुत नहीं बना है। तो किस प्रकार का विकास हो रहा है? घर का किराया है, पानी है, बिजली का बिल है, पेट्रोल है, वो उनमें 8,000 में नहीं हो पाता है। अब जैसे कोई आ जाता है घर पे मेहमान, तो फिर उसकी या किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। जनता जिस तरीके से पीड़ित है, और जनता की
आवाज और जनता की मांग यही है कि इस बार बदलाव हो। नारी को सम्मान नहीं मिल रहा है, गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, हर चीज मतलब महंगाई से लेकर हर चीज इस देश में, इसीलिए कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। जैसे तो हम लोग तो यहाँ पे कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है इस बार हमारे यहाँ से कांग्रेस ही आए। भोपाल से कांग्रेस को तो काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है इस बार कांग्रेस आए। राहुल गांधी आए तो हमें हमारी जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो शायद हमें अब नौकरियां मिलने लगे। भांगड़ा मटकी केरवा जो बजाना है आपको वही बजा दे मैडम जी। ठीक है, कमल का फूल का ही बजता है मैडम जी। पूर्ण जब से आप पैदा हुए तब से तो आप बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की भी देखी, हल्की फुल्की, दो चार साल बहुत ही कम देखी है। मैडम जी कमल ही कमल दिख रहा है अभी तो। ये भोपाल की सीट बीजेपी के लिए पक्की है। भोपाल की क्या होता ऑल ओवर इंडिया की पक्की है, ऑल ओवर इंडिया की। मोदी जी आएंगे वो तो। अच्छा, क्या क्या अच्छा काम किया है मोदी जी ने? सारे अच्छे काम ही कर रहे हैं मोदी जी। सभी देख ही रहा है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ गिनाइए थोड़े से। अब उसमें मैं क्या कहना हूँ, मेरे लिए तो अभी तो यहाँ तो बीजेपी चलती है ज्यादा, कांग्रेस का तो बहुत कम है। अब जो मतलब अच्छी सुविधा करे उसको आना चाहिए। अब जो सिर्फ वोट लेके चली जाए वो क्या मतलब है? वो वोट लेने के टाइम तो ढोल धमाके से आ जाती हैं और बाद में फिर दिखाई नहीं देती 5 साल तक, क्या मतलब है उसका? समस्या वही है कि यदि हमारा काम अच्छा है तो एक चरण में भी सारा काम हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि बराबर लोग बागों से मिल के कन्वेंस करें और अपनी बातें रख के और उनको वोट को अपने पास कन्वर्ट कर सकें, इसलिए 7 चरणों में चुनाव है। यहाँ के हमारे साथ रह के देखो भले, तो पता चलेगा कि हमारी क्या समस्या है। कुर्सी पे बैठना तो सभी बैठ जाते हैं कुर्सियों पे। तो मेरी उम्मीद तो ये है कि बिल्कुल राहुल गांधी जी आए। देश में ऐसे प्रधानमंत्री की बहुत जरूरत है कि जो लोगों की पीड़ा सुन सके, जो लोगों का दर्द समझ सके। तो हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी आए, और राहुल गांधी जी आएंगे तो इस देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। हमारे यहाँ देखो, आप देखो चल के देखो, रोडों पे कितना कचरा है, नाली है देखो हमारे यहाँ, उससे मच्छर आते हैं हमारे यहाँ कितने सब। हमें कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ। बीजेपी की सरकार जैसे अपन स्टेट की भी बोलें तो यहाँ पर 5 टर्न से है, तो जनता धीरे धीरे कई चीज़ों को सोच रही है, इसलिए जनता भी जो है सोच रही है थोड़ा बदलना। तो जनता से बार बार मिलने से शायद वो सोचते हैं कि हमको वोट फिर मिल जाए। जनता ये सोच रही है कि अब दूसरे को मौका देना चाहिए। मुझे क्या मालूम कि मतलब इतना मतलब वोट आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर 2 विरोध पार्टी है। अब 2 में से किधर ज्यादा मतलब हो जाए, किधर कोई वो थोड़ी होता है। तो डिसाइड कि मतलब ये वाली पार्टी ज्यादा आएगी, ये वाली पार्टी, वो तो नोट के ऊपर वोट है। यह सब मिलकर एक दूसरे ढंग का लोकतंत्र विकसित हो रहा है, जहां पर सिर्फ एक नाम, एक रंग, एक खाना पीना और शायद जिस तरह का राज्य हिंदू राज चाहते हैं उसकी तरफ भारतीय लोकतंत्र बढ़ जाएगा, अगर इस जमीन में विपक्ष ने अपने पैर नहीं जमाए तो।